गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी विद्यार्थियों का जेडी की डिजिटल क्लास के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम अध्ययन कर रहे थे जनरल इंग्लिश में टेंसेस का। और अभी जो टेंस चल रहा है वो है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में हमने ट्रांसलेशन बेसिस पे कुछ वाक्य किए थे, इनके नियम समझे थे। अब देखिए इनके यूजेज यानी प्रयोग। ठीक है, तो पहला यूजेस क्या है? एडवर्ब। जो एडवर्ब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करी थी उनकी पास्ट फॉर्म, जैसे दिस डे का हो जाएगा दैट डे, टुडे का भी दैट डे हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, या दिस टाइम का दैट टाइम हो जाएगा। ठीक है, ऑन दिस टाइम का ऑन दैट टाइम। और प्रेजेंट का पास्ट भी, ये इन पास्ट, एट प्रेजेंट टाइम, एट पास्ट टाइम। ठीक है, एट पास्ट टाइम। पास्ट टाइम इस प्रकार से इनको देखने एग्जाम्पल्स में। और नाउ का देन, एट प्रेजेंट का एट पास्ट या एट पास्ट टाइम। ठीक है, इट इज। एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट, यू ब्लैंक डू योर होमवर्क दैट टाइम। मनीष blank tell me about answer then। My parents blank bracket enjoy the party that day। आकाश blank celebrating his 20th birthday at
या that time, at that day, या at that time, या at past time. कवर हो रही है? इसके आंसर इनके हिसाब से दिए जाएंगे। ये एडवर्ब्स है, इनका मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यू के साथ आएगा वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक वचन के साथ वाज, टेल में आ जाएगा आईएनजी टेलिंग। बहुवचन के साथ वर्ब एंजॉयिंग। Akash is singular subject, then we shall use be form was and verb first form adding ing, celebrating। ये सेलिब्रेट की जगह सेलिब्रेटिंग लिख दिया था, रॉन्ग है ये, इस प्रकार से। ठीक है, लिख लो इसको। जो सेकंड है, when प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यानी when के साथ यदि सेकंड फॉर्म है, ये सिचुएशनल है। वाइल भी इसी में आता है, इसमें दोनों में पास्ट कंटिन्यू होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स क्या हैं? when your father came, I was watching TV। Second, when the principal sir entered the class, the students were not studying। ठीक है, फिर while you were drawing, I was watering the plants। while Pooja was cooking food, her brother was disturbing
ये यहाँ पर वाइल का मतलब है जिस समय, तो यहाँ पर जिस समय दोनों कार्य सेम टेंस के होते हैं, चाहे वो पास्ट कंटिन्यू है प्रेजेंट कंटिन्यू। यहाँ पर है इसका मतलब जब, यहाँ पर है जिस समय। इन दोनों में अंतर आपको समझा दिया कैसे कि जब कि वाइल योर फादर, देखो ये और ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, और ये और ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये फिलिंग द, ये ब्लैंक हो सकता है, ये ब्लैंक होगा, और लिखिए इनको आपको देखना है। जब आपके पिताजी आए तो मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। जब प्रिंसिपल सर क्लास में आए तो क्लास में सर, क्लास में आना, एंटर का मतलब ही अंदर होना होता है, इसलिए इन या इनटू का यूज तो होगा ही नहीं। अगर आप लिखोगे एंटर्ड इनटू द क्लास तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। When the principal sir entered the class, the students were not studying, ठीक है। और जिस समय आप ड्राइंग कर रहे थे, मैं पेड़ों को पानी दे रहा था। जिस समय पूजा खाना बना रही थी, उसका भाई इसको डिस्टर्ब कर रहा था। लिख लो इसको। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखिए पास्ट और परफेक्ट टेंस क्या रूल्स हैं इसके? सभी कर्ताओं के साथ विदाउट सब्जेक्ट्स, कौन सा सब्जेक्ट? ऑल। हेड प्लस वन का थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेगेटिव कैसे होगा? हेड प्लस नॉट प्लस वन थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वन थर्ड फॉर्म, और यदि ऑब्जेक्ट आंसर है तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट भी कभी कभी आंसर होगा, ठीक है। जैसे Who had done this? ये किसने किया था? Done that, ये किसने किया था? Who had done this? ये that। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी जैसे रोहन had done this, ये रूल्स को रिवाइज कर सकते हो आप, बहुत आसान है। पास्ट परफेक्ट के कैसे?
कि सभी कर्ताओं के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नकारात्मक वाक्यों में हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इंटरोगेटिव में हैड से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और WH वर्ड में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही आंसर हो सकते हैं, तो इसलिए क्रिया भी आंसर हो सकती है। इसलिए जो भी आंसर है उसको आप मिस करेंगे, यानी उसको आप लिखेंगे नहीं, बाकी सेंटेंस आपको WH वर्ड के साथ सेम लिखना है। फिर देखिए हिंदी के वाक्य, हिंदी के वाक्यों की चुका था, चुकी थी और चुके थे, यानी या था, ये थी, ये थे, ठीक है। ए थे भी हो सकता है, कैसे? मनोज ने एक कार्य किया था। इसको कैसे भाषा में समझ सकते हैं? मनोज एक कार्य कर चुका था, ठीक है। विद्यार्थियों ने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था, या वो कर चुके थे, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य होंगे, लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स देखिए अब। कवर हो रहा है जी हाँ। मैं ताजा सब्जियां खरीद चुका था। 3 छोड़ देंगे, 3 लाइन छोड़ेंगे। वह एक कुर्सी बना चुका था। तुमने 3 मकान बनाए थे। हम जन्मदिन मना
चुके थे। उन्होंने कच्चे रास्ते को ही किया था। जनता ने एक नेता को चुना था। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेंगे। सबसे पहले आप वर्ब को अंडरलाइन कर लीजिए। खरीदना, मनाना, ठीक करना, बनाना, मकान बनाना, कुर्सी बनाना और चुनना। ये वर्ब को आप सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे। देखिए किसने किया? आई हैड, सबके साथ ऐड लगे। खरीदने की, परचेज, आई हैड परचेज फ्रेश वेजिटेबल। I had not purchased fresh vegetables. Had I purchased fresh vegetables? फिर ही हैड, मेड की थर्ड फॉर्म होती है मेड अ चेयर। ही हैड नॉट मेड ए चेयर। हैड ही made a chair। प्रश्नवाचक। You had built, इसका मतलब ये है कि बिल्ड, मकान बनाने को बिल्ड कहते हैं। You had built 3 houses। You had not built 3 houses। Had you built 3 houses? प्रोसेस सभी टेंस का समान है, बस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इनका यूज अलग अलग है। We had celebrated birthday। We had not celebrated birthday। Had we celebrated birthday। ठीक है। They
had fixed a raw way, तो चला फिक्स लिया है, ठीक करना, फिक्स करना। दे हैड नॉट फिक्स्ड a raw way, had they fixed a raw way, फिर जनता ने एक नेता को चुना था। पब्लिक हैड इलेक्टेड अ लीडर, पब्लिक हैड नॉट इलेक्टेड a leader, had public elected a leader, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपके क्या है एग्जाम्पल। वीडियो पॉज करके लिखा करो, ठीक है। अब देखिए इनके यूजेस कैसे हैं। फर्स्ट तो ये है कि इफ कंडीशनल सेंटेंस का थर्ड टाइम, इसका फर्स्ट यूज है जैसे इफ यू had scolded your child, he would not have done this, done that word। तो यहाँ पर would have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये would not have जो भी है, तो यहाँ पर आपको had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद कुछ ऐसे वाक्य जैसे बिफोर और बिफोर का प्रयोग कैसे करेंगे। बिफोर और आफ्टर का हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आएगी पहले वाले वाक्य में, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। उसी तरह आफ्टर में सब पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आएगी। एग्जाम्पल देखिए, इसमें
द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आपको इतना ध्यान रखना है कि बिफोर से दो वाक्य जुड़ रहे हैं और यदि एक में सेकंड फॉर्म है, सेकंड वाले में तो इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इधर हेड की थर्ड फॉर्म उधर सेकंड फॉर्म। इसका अर्थ है कि पेशेंट मर चुका था पहले ही, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। तो पहला जो काम होगा बिफोर यानी पहले जो काम आएगा, पहले जो काम हो चुका है उसको पहले लिखेंगे बिफोर और आफ्टर में इसी को कर देंगे द डॉक्टर के आफ्टर द पेशेंट हेड। यानी डॉक्टर कब आया? पेशेंट के मरने के बाद। यानी डॉक्टर आया पेशेंट जब मर चुका था तब आया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आफ्टर का मतलब बाद में और बिफोर यानी पहले। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब हेड प्लस वर्ब की बिफोर से कोई वाक्य है तो हेड प्लस वर्ब पहले आएगी और आफ्टर मतलब हेड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बाद में